प्रयागराज महाकुंभ मेले में मुस्लिमों को एंट्री मिलेगी या नहीं, इस पर घमासान मचा है। साधु संतों बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री और अन्य हिंदू संगठनों ने इस कुंभ मेले में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक का समर्थन किया है, लेकिन इससे मुस्लिम संगठन और नेता भड़क गए हैं और कुछ तो इतना भड़क गए हैं कि सरकार को सीधा धमकी देने पर उतारू हो गए हैं। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। महाकुंभ को लेकर सियासत तेज, मुसलमानों की एंट्री पर बैन, मुस्लिम विद्वान का समर्थन, तो भड़क गया मौलाना गैंग। 13 जनवरी 2025 से प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो जाएगा। देवताओं को प्रिय संगम नगरी में श्रद्धा, आस्था और पवित्रता का नजारा, जिसे देखने वाले इस अनुभव को पूरी जिंदगी भुला नहीं पाएंगे। इस आयोजन में दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के लोग पहुंचेंगे। दुनिया भर की तमाम बड़ी हस्तियां इसमें शामिल होंगी। कई अखाड़ों के प्रमुख और धर्म गुरु भी यहाँ 2 महीने तक रहेंगे। दुनिया भर की नजर इस पर होगी। जितनी दुनिया के कई देशों की आबादी नहीं है, उससे कई गुना सनातनी प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ में पहुंचने वाले हैं। 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने का अनुमान है और हजारों करोड़ रुपए का बिजनेस होगा। लेकिन मुसलमान समुदाय में बेचैनी है। उन्हें संतों की एक मांग की वजह से ये मौका हाथ से निकलता नजर आ रहा है। दरअसल हाल ही में आए मामले जैसे सनातन का अपमान, हिंदू देवी देवताओं पर सवाल, थूक कांड को लेकर महाकुंभ में गैर मुस्लिमों की एंट्री पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से खाने पीने की चीजों के साथ बेहुदगी की खबरों और उसमें शामिल मुस्लिम समुदाय के लोगों की वजह से संत समाज अखाड़ा परिषद के इस फैसले को सही ठहरा रहा है। संत समाज ने साफ कर दिया है कि इस तरह का जिहाद सनातनी मेले में किसी कीमत पर स्वीकार नहीं होगा। वहीं तिरुपति मंदिर में प्रसाद में मिलावट को लेकर काफी विवाद हुआ, जिसके बाद कई धर्मगुरु इस तरह के खतरे की आशंका जता रहे हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि महाकुंभ को लेकर देश भर से सनातनी प्रयागराज पहुंचेंगे। ऐसे में धर्मगुरु षड्यंत्र या साजिश की भी आशंका जता रहे हैं। हालांकि इससे पहले प्रयागराज में हुए किसी भी धार्मिक आयोजन में साधु संतों ने इस तरह की मांग नहीं की है, लेकिन जब लगातार खाने की चीजों में गंदगी मिलाने की खबरें बढ़ने लगी तो संत समाज भी आक्रोशित हो गया। अखाड़ा परिषद इस बात पर अड़ी है कि महाकुंभ में मुस्लिमों को दुकान आवंटित ना की जाए। अखाड़ा परिषद की अक्टूबर के पहले हफ्ते में हुई बैठक में इस बात का फैसला लिया गया था कि इस बार कुंभ में आधार कार्ड के साथ प्रवेश हो, ताकि कोई गैर सनातनी मेला क्षेत्र में एंट्री ना कर पाए। ये मांग बकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने भी रखी गई। अब जब महाकुंभ की शुरुआत होने में सिर्फ 2 महीने बाकी है, तो ऐसे में एक बार फिर से संत समाज ने अपनी मांग को दोहराया है। माना जा रहा है कि कुछ दिनों में संत समाज की ये मांग मानी जा सकती है। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर संकेत देकर गए हैं कि संत समाज की भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। साधु संत लगातार अखाड़ा परिषद के इस फैसले का समर्थन करते आए हैं और इसकी वजह भी खुलकर बताई जाती है। ऐसे में मुस्लिम दुकानदारों को भी कुंभ मेले में दुकान लगाने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसी वजह से बवाल ज्यादा हो रहा है। कुंभ मेला 45 दिनों तक चलता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, जिसमें करोड़ों लोग शामिल होते हैं। इस दौरान दुकान नहीं लगाने पर दुकानदारों को काफी नुकसान होगा। वहीं इस वक्त देश में सबसे ज्यादा चर्चित कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने भी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के फैसले का पूरा समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में मुस्लिम समुदाय का प्रवेश रोक देना चाहिए। महाकुंभ में उन्हें दुकान नहीं देनी चाहिए जो सनातन धर्म के बारे में नहीं जानते। ऐसे लोग महाकुंभ में दुकान कैसे संचालित कर सकते हैं? जो लोग सनातन को नहीं मानते या राम को नहीं मानते, उन्हें त्रिवेणी संगम पर जाने का क्या काम है? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने थूक कांड का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों से सबक लेने की जरूरत है। जिन्हें सनातन धर्म के बारे में जानकारी नहीं, वो सनातनी लोगों के बीच बैठकर व्यापार भी नहीं कर सकते। इसीलिए महाकुंभ में अखाड़ा परिषद का फैसला सही है। तो साधु संतों बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री और कई हिंदू संगठनों ने इस बार महाकुंभ मेले में मुस्लिमों का प्रवेश नहीं होना चाहिए ऐसा कहा है और महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन लगाना वो चाहते हैं। लेकिन इस मांग से कुछ विपक्षी नेता और मुस्लिम संगठन भड़क गए हैं।
अब तक के सबसे भव्य और दिव्य महाकुंभ के आयोजन से मुस्लिमों को दूर रखने की संत समाज की मांग से मुस्लिम बेचैन है। हालांकि कुछ मुस्लिम विद्वानों ने महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन को लेकर संतों की मांग का स्वागत किया है। अपनी बात के समर्थन में कहा कि जब मक्का मदीना में हज यात्रा के दौरान हिंदुओं या अन्य धर्म के लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध खुद सऊदी अरब की सरकार लगाती है, तो हिंदुओं के इस बड़े और पवित्र आयोजन में मुस्लिमों को दूरी बनाई रहनी चाहिए। जब मुस्लिम समाज का हज का कार्यक्रम चलता है तो सऊदी अरब के मक्का मदीने में सिर्फ मुस्लिम समाज ही वहां प्रवेश कर सकता है, क्योंकि हज एक धार्मिक कार्यक्रम है और सऊदी अरब की सरकार ये इजाजत नहीं देती कि मक्का मदीना में कोई गैर मुस्लिम प्रवेश करे। उस वक्त किसी भी देश का किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति इसका विरोध नहीं करता है। तो फिर जब हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हिंदू भाइयों के आस्था का पर्व महाकुंभ आता है और हिंदू समाज के साधु संत कहते हैं कि हमारे कुंभ में कोई मुस्लिम प्रवेश ना करे, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। वहीं एक तरफ जहां एम ए खान का मानना है कि मुस्लिमों को कुंभ मेले से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि महाकुंभ एक हिंदू समाज का पर्व है, मुस्लिमों को तो संतों की इस मांग का स्वागत करना चाहिए। तो दूसरी तरफ सपा सांसद जियाउल रहमान बर्क ने कुंभ में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन को लेकर सरकार को सीधे धमकी दी है। कुंभ में मुस्लिमों को एंट्री पर पाबंदी की नई परंपरा के जवाब में मुसलमान भी इस्लामिक स्थलों जैसे मस्जिदों, दरगाहों और अन्य स्थानों पर हिंदुओं की एंट्री बैन कर सकते हैं। कुंभ में मुस्लिमों की एंट्री बंद करने की नई परंपरा से सरकार संविधान की हत्या कर रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार की खामोशी से जाहिर है कि वो इस तरह के मामलों को बढ़ावा दे रही है। सपा सांसद के साथ साथ कई मुस्लिम संगठन भी हिंदुओं के फैसले से भड़क गए हैं, जहां बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि कुंभ का मेला शुरू होने जा रहा है, जो अमन और शांति के साथ संपन्न होना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि अखाड़ा परिषद ने यह घोषणा की है कि मेले में किसी भी मुसलमान की दुकान नहीं लगने दी जाएगी। अखाड़ा परिषद का ये फैसला सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला है, समाज के दरमियान नफरत फैलाता है। इस तरह के फैसलों से देश को नुकसान होता है। मौलाना ने उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग की है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और अखाड़ा परिषद का फैसला वापस लिया जाए। वहीं कुछ लोग इसे व्यापार से जोड़कर भी देख रहे हैं। महाकुंभ की इकोनॉमी जिसे अरबों की होने की बात कही जा रही है, उससे मुस्लिमों को कुछ नहीं मिलेगा। ये बात मुसलमानों को हजम नहीं हो रही है। प्रयागराज के मुसलमान व्यापारी इस बात से सदमे में है। उनका कहना है कि इससे उनका व्यापार घटकर आधे से भी कम हो जाएगा। जिन मुसलमानों की दुकान पिछले बार लगाई गई थी, वो इस बार ऐसा नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से दुकानदारों में नाराजगी है। वहीं कुछ लोगों ने मेला समिति से इस फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की है। बहरहाल महाकुंभ 2025 इतना भव्य और दिव्य होने वाला है जिसकी कल्पना अभी तक नहीं की जा सकती। करोड़ों लोग इसमें शामिल होने वाले हैं, लेकिन इस महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन करने का संत समाज के फैसले और मांग पर पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई है। महाकुंभ की महा इकोनॉमी से मुसलमानों को वंचित रखने के आरोप लग रहे हैं, तो दूसरी ओर साधु संन्यासियों के अपने फैसले के बचाव में अलग तर्क है। इन तमाम प्रतिक्रियाओं के बीच महाकुंभ को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। एक तरफ इस मेले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की जिम्मेदारी है, तो वहीं दूसरी तरफ करोड़ों हिंदुओं की आस्था का ख्याल रखना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में क्या कुछ इस मामले में निकल कर आता है, इस पर सबकी नजरें टिकी है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।